तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगी। पहला तरावी, पहला सेहरी और पहले रोज़े की ढेर सारी मुबारक हो। आप सब खुश रहिए, मेरी दुआ आप सबके साथ है और पूरे रोज़ा रखिए। आज 18 तारीख है। 18 तारीख को पहला रोज़ा, पहला तरावी होने वाला है। सऊदी में कल पहला सेहरी, पहला तरावी हो चुका है, यानी 17 तारीख को। तो हमारे यहाँ इंडिया में 18 तारीख यानी आज होने वाला है। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाली हूँ लहसुन और अदरक का। लहसुन में और अदरक में पानी होता है, कुदरती पानी होता है। तो लहसुन को छील लेना है। अदरक लहसुन के छीलने के बाद इसका पेस्ट बनाना है। इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डालना है। आप लोगों को लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो क्वांटिटी के हिसाब से आप प्याज यानी ऑनियन, जिसे कांदा भी बोलता है, ले लीजिए और डाल दीजिए। तो पानी की कमी पूरा हो जाएगा और अच्छे से पीसा जाएगा। पीसने के बाद आप इसे बाहर एक बर्तन में निकालिए। निकालने के बाद टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल दीजिए। टेस्ट कर लीजिए, अब टेस्ट करके डाल दीजिए। और हल्दी इतना डालिए जितने में कलर अच्छा हो जाए। और अगर पाव किलो लहसुन, पाव किलो अदरक यानी आधा किलो, जिससे 500 ग्राम भी बोलते हैं, 500 ग्राम में रहता है, तो इसमें आपको तेल यानी ऑयल 200 ग्राम डालना है। 200 ग्राम डालने के बाद सारे चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसे आप एक डब्बा में रख लीजिए। डब्बे में रख के अच्छे से ढक्कन बंद करके आप रख दीजिए। एक दिन बना के इसे आप 30 दिन खा सकते हैं। फ्रिज के बाहर, फ्रिज में नहीं, फ्रिज के बाहर ये 30 दिन तक आराम से रह जाएगा। फ्रिज में आप रखते हैं तो 3 महीना से लेके 6 महीने तक आराम से रहेगा। इसमें कोई भी खराबी नहीं आएगा। और आप लोग जो ऑयल यूज करते हैं उसी ऑयल को आप इसमें डालिए। ऑयल यानी तेल। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि दही अपनी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। जितना फ़ायदा करता है उतना ही नुकसान करता है। गलत तरीके से, गलत ट्रिक से अगर हम दही को यूज करते हैं, जैसे कि खीरा, करेला, मूली, कोई भी खट्टा फल जैसे कि नींबू, टमाटर, खट्टा आम, खट्टा संतरे के साथ अगर हम दही यूज करते हैं तो हमारे सेहत के लिए बहुत बड़ी हानिकारक होता है। गैस होता है, अपच होता है, लीवर में प्रॉब्लम होता है, पेट फूल जाता है, धुआं ढेकार होता है, किसी किसी को हजम हो जाता है, किसी किसी को हजम नहीं होता है। जब डाइजेस्ट नहीं होता है या हजम नहीं होता है तो बदन में सफ़ेद दाग भी हो जाता है। आप लोग बोलेंगे कि हम खाते हैं, हमें कहाँ सफ़ेद दाग होता है। तो कभी देर से होता है, कभी जल्दी होता है, किसी को होता है और किसी को नहीं होता है। तो इस तरह से सलाद नहीं बनाना चाहिए और दही नहीं डालना चाहिए। इन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए। वापस से बता रही हूँ, खीरा, करेला, टमाटर, नींबू, मूली, संतरा, खट्टे आम के साथ दही यूज नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, फिश यानी मच्छी के साथ तो दही कभी भी नहीं खाना चाहिए। लोग फिश कढ़ी बनाते हैं और भर भर कर दही डालते हैं, नहीं डालना चाहिए। इससे डाइजेस्ट नहीं होता है, कोई ना कोई बीमारी पैदा करता है, बदन में सफ़ेद दाग आता है। तो गलती से भी फिश कढ़ी के साथ दही मत यूज करिएगा। और दही के साथ नमक नहीं खाना चाहिए। आप सबको पता है दही में गुड बैक्टीरिया होता है, अच्छे वाले बैक्टीरिया होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नमक डालने से सारे बैक्टीरिया मर जाता है, कोई बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहता है। तो दही का सारे फायदा ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग जब भी दही खाए तो उसमें नमक ना डालें। अगर आप लोगों को मीठा पसंद है तो आप शक्कर डालने के बाद जल्द से जल्द दही को खा जाए। ज़्यादा देर तक रखेंगे तो दही पानी पानी हो जाता है। और एक बात, एक केला और अंडा, केले खाने के बाद अंडा आप गलती से भी नहीं खाइएगा। ऐसे कितने लोगों को, मतलब क्या बोलूं,
बोलने ही पड़ेगा, नहीं बोलूँगी तो आप लोग नहीं समझेंगे। दही अंडे खाने के बाद कुछ लोग मर भी गए हैं, न्यूज में भी आया है। तो आप लोग गलती से भी दही और अंडा मत खाइएगा एक साथ। अगर आप आज दही और अंडा खाते हैं, मतलब किसी भी दिन, तो अंडा खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक आपको केला नहीं खाना है, 2 घंटे तक। और ज़्यादा गैप देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सुबह को केला खाइए तो शाम को अंडा खाइए, इस तरह से खाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो करेला दोस्तों, लोग करेला फ्राई करते हैं तो मसाले के साथ दही डालते हैं, करेला के साथ भी दही नहीं खाना चाहिए, याद रखिएगा। तो मेरे ये सारे जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके फुल वॉच करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, फुल वॉच करने के लिए, हाइप करने के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया दोस्तों। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे कुछ एक नया सा रेसिपी लेके।